मज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिके तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने पहला मंत्र सीखा। पहला मंत्र स्तुति पहले की, उसके बाद पहला मंत्र सीखे हम लोग ने 6 दिन में। तो यहाँ पे हम लोग जब तक ये 2 श्लोक को नहीं समझेंगे तब तक तीसरे श्लोक में जाने का कोई अर्थ नहीं है ना। इस 2 श्लोक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पूरा ईशोपनिषद ये 3 श्लोकों पर है। पहला स्तुति और 3 श्लोक, ये 3 श्लोकों पर। बाकी उसके बाद में तो भगवान कैसे हैं, भगवान क्या है, उस विषय में सारी चर्चाएं होंगी। भगवान की कैसी सेवा, क्या इत्यादि, कौन भगवान की सेवा करता है कौन नहीं करता है, ये विषय चर्चा होंगी काफी। सबसे महत्वपूर्ण ये 3-4 श्लोक हैं। स्तुति के बाद के 3 श्लोक स्तुति। ये अगर स्थित, ये जो क्लास चल रहा है, अगर इन क्लास में मैंने या आचार्यों की जो वाक्य हैं, जो मैंने एज इट इज कहने का प्रयास किया, अगर उससे हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब तो ये क्लास का कोई मतलब नहीं, तो कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि इन 3-4 श्लोकों में भगवान ही स्वामी है, इसको पुष्ट किया जा रहा है और कोई नहीं। भगवान ही सभी चीजों के मालिक हैं। हाँ माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग जब भक्ति शास्त्रीय चल रहा था ना, आज से 2-3 साल पहले, तो हम लोग 2 श्लोक ही लर्न करने के लिए बोला गया था। अरे माता जी तो किस सीमित रह रहे हैं। हाँ। सीमित बुद्धि पूरा कर रहे हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। हाँ, आगे करना चाहिए था, लेकिन हम लोग को बोला यही 2 ही, इसीलिए 2 ही श्लोक में अटक गए याद करके। फिर नहीं, पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसमें हर एक श्लोक में प्रभुपाद महाराज तात्पर्य क्यों दे रहे हैं। ये तो इसलिए दिया जाता है ताकि एटलीस्ट इतना तो याद रखिए। किसी को अगर आपको एक्सप्लेन करना है भगवान कौन है, भगवान क्या है, तो एटलीस्ट ये 3 श्लोक तो याद कीजिए। इसलिए नहीं तो भक्ति शास्त्री लोगों को तो पूरा सब कुछ, शास्त्री कब होता है व्यक्ति, जो शास्त्र को जानता है उसको शास्त्री कहते हैं। तो शास्त्रों को ही नहीं जानेंगे तो शास्त्री खाली टाइटल में रख के क्या फायदा, या सर्टिफिकेट लेके क्या फायदा। जब हमारी भगवान में अटूट श्रद्धा नहीं है उत्पन्न हुई, शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी कुछ होता है तो हम भगवान के ऊपर आक्षेप करने लगते हैं, तो हमारी श्रद्धा जो है अटूट नहीं हुई है, तब हम भक्ति शास्त्र कहलाने के लायक नहीं है। तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। सर्टिफिकेट तो बहुत सारे लोग लेके घूम रहे हैं, क्या फायदा।
कुछ थोड़ा सा अगर होता है, कोई प्रभु जी अगर कुछ बोल दिया, अरे आप ये अच्छा कार्य नहीं कर रहे, बस दूसरे दिन से प्रभु जी फिर तो मंदिर जाना ही बंद हो गया। ये है श्रद्धा हमारी स्थिति। तो उसका क्या फायदा, सर्टिफिकेट लेके हम सब कुछ कर लें, दीक्षा ले लें, ब्राह्मण दीक्षा ले लें, खूब भाग दौड़ कर लें, लेकिन जैसे ही किसी ने कह दिया कि आपने गलत किया, ये तो करना नहीं चाहिए था, हाँ? तो दूसरे दिन से वो फिर वो प्रभु जी भी खराब लगने लगेंगे, प्रभुपाद भी खराब लगने लगेंगे, सारे शास्त्र भी खराब लगने लगेंगे, और फिर भाई अपना ही शास्त्र बना के घर में एकांतवास करने लगेंगे। तो मतलब श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है। कल माता जी ने बताया ना, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये खाली शब्द नहीं है, इसमें जीना है। हमको ये ध्यान रखना है कि हम कौन से अधिकार में हैं, हम कौन सी स्थिति में हैं। कनिष्ठ में है, मध्यम में है, हम दूसरों को नहीं देखना है। दृष्ट ही स्वभाव जनितेर वपुषस्य दोष ही, दूसरे का दोष नहीं देखना है, बल्कि हम किस लेवल पे हैं उसको देखना है। वो अगला ऐसा भक्ति कर रहा है, अगला ऐसे कर रहा है, उस चीज पे न ध्यान देकर वो कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, वो कैसे गुरु के आश्रित है, इन गुणों को देखना है ना? कैसे प्रचार कर रहा है, इन गुणों को देखना है। वो नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो कर रहा है उसको ध्यान दीजिए, अच्छे गुण। तो वो दृष्टि स्वभाव जनित वपुषस्य दोष शब्द का अर्थ ये होता है, तब समझ में आएगा, है ना? और कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सुन लेना नहीं है, इसको इसमें जीना है। रूप गोस्वामी इसके लिए सारे शास्त्रों को, प्रभुपाद महाराज इन्हीं शास्त्रों को क्यों कहे, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना भी पढ़ लिया अगर हम लोग ने अपने जीवन काल में और अपने जीवन में इसको उतार लिया, तो हमको और दूसरे शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विंडो शॉपिंग करने की आवश्यकता नहीं है, खास करके ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, इतना पढ़ लो, उतना पढ़ लो, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया, तो क्या अर्थ हुआ पढ़ने का। तो बहुत पढ़ना भी आवश्यकता नहीं है, जैसा कि उपदेशामृत में पढ़ रहे थे कल हम लोग, है ना? ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो शास्त्र आचार्यों ने कहा है उनको तो एटलीस्ट अच्छी तरीके से पढ़े, ये 4-5 चीज, तब तो भक्ति शास्त्र कहलाएंगे, है ना? तो इन 4-5 श्लोकों में, ईशोपनिषद के श्लोकों में हमको ये शिक्षा दी जाती है कि भगवान जो है सर्वोत्तम है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य, बार बार पूर्ण 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 शब्द क्यों कहा जाता है, हमारे दिमाग में मस्तिष्क में बिठा दिया जाए कि भगवान ही पूर्ण है, और भगवान से जब हम संबंधित होंगे तब हम उनके अंश कहलाएंगे, पूर्णांश। नहीं तो तब तक हम पूर्णांश नहीं है, पूर्ण के अंश नहीं है। हम इस भौतिक जगत में घूमते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। हमारी स्वतंत्रता के कारण हमें भगवान ने ऐसे ही लोक में भेज दिया, और फिर भी व्यवस्थित करके भेजा, लेकिन हम उस व्यवस्था को गलत तरीके से उपयोग में लाते हैं। सारी व्यवस्था करके दे दी है, किसी को पता था कि जन्म लेते ही उसका आहार क्या होगा, नहीं पता था, लेकिन भगवान व्यवस्था पहले कर देते हैं, उस व्यक्ति के आने से पहले ही माँ को दूध देते हैं, हाँ? ये व्यवस्था कौन करता है, हम करते हैं? नहीं, भगवान करते हैं। भगवान सारी व्यवस्था करके रखे हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं हम कुछ कर लेते हैं, हम ही कर लेंगे सब कुछ। इसी चीज को 11वें स्कंद में दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि अजगर कोई कार्य नहीं कर रहा है, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। अजगर तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, पक्षी कोई कार्य नहीं करते, उनकी 8-8-5 की मुंबई में एक लोकल ट्रेन होती है, 8-5 की, बहुत भीड़ होता है? उसमें चढ़ने के लिए भी आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, उतरने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत नहीं, लोग चढ़ा भी देते हैं और उतार भी देते हैं। दौड़ते हैं, 8-5 की मिस हो गई तो फिर क्या होगा, अगली ट्रेन कब आएगी,
क्या चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। ऐसे यहाँ भी है, खाली मुंबई में नहीं है, हर जगह पे वही हाल है। फास्ट लाइफ हो गई है। प्रभु जी बताते हैं कि फास्ट लाइफ जैसे फास्ट खाते हैं, और जैसे रेलगाड़ी नहीं कोयला खाती है और धुआं छोड़ती है, वैसे ही हम लोग भी भाग रहे हैं। फास्ट लाइफ हो गई है हमारी। तो फास्ट लाइफ को ट्रैक में लाने के लिए ये शास्त्र है, हमारे आचार्य हैं, उनके उपदेश हैं। तो जितना ज्यादा वो सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। श्रवण जितना करेंगे ना, उतना ज्यादा हमारे जो मन है वो पवित्र होगा, स्वच्छ होगा। भगवान कान के माध्यम से हृदय में जाते हैं। भगवान भक्तों की कृपा के ऊपर आश्रित है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, हम लोग दूसरा श्लोक पे जाते हैं। तो भगवान, अभी किसी को प्रश्न है कि भगवान सर्वोपरि नहीं है तो कृपया अभी पूछ ले, तब दूसरे श्लोक में जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ तक तो कंफर्म होना चाहिए। अगर नहीं कंफर्म है, अभी भी किसी को संशय है कि भगवान नहीं करते हैं, तो कृपया हाथ उठा सकते हैं। नहीं है ना संशय, फिर तो टेंशन आएगा नहीं, डॉक्टर का पैसा बच गया। हरी बोल, हरी बोल। तो दवाई क्यों लेते हैं? इसीलिए ले रहे हैं ना कि अरे मैं कैसे करूंगा, मेरे बच्चों का कैसे क्या होगा, मेरे हाँ, नाती पोतों का क्या होगा, मैं चले जाऊंगा या चली जाऊंगी तो क्या होगा, ये नहीं करूंगी तो कैसे होगा। हाँ, सबकी स्थिति ऐसी है एक्चुअली। तो जब तक भगवान पे पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, उनके कार्यों पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारी यही स्थिति रहेगी। प्रभु तो जी वह आप म्यूट है। हरे कृष्णा, 5 सेकंड नहीं, 1 मिनट देता हूँ मैं सबको। हम लोग सभी लोग शांति से बैठते हैं और सोचते हैं कि भगवान सही में पूर्ण है या कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देते हैं। 27 पे हम लोग फिर से ज्वाइन हो। हरे कृष्णा, सोच लिया? हरे कृष्णा। किसने किसने सोचा हाथ उठाइए। बोलिए, बताइए। सोच लिया ना कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। नहीं प्रभु जी, भगवान पूर्ण है और भगवान के बराबर कोई नहीं कर सकता। जो भगवान कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब बीपी शुगर सबकी दवाई साइड में रख दो, ऐसा मत करिए। लेकिन यही तो है ना, इसीलिए तो चिंता होती है ना, लोग क्यों दवाई खा रहे हैं, कारण यही है, स्ट्रेस के कारण। हम ही सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आज के मंत्र पे जाते हैं हम लोग। कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समा समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे।
तो पहले श्लोक में हम लोग ने देखा कि कैसे ईशावास्य अगर विधि को कोई व्यक्ति अपनाता है तो तेने त्यक्तेन भुंजिता मागर्धा कस्य स्वेदनम, है ना। भगवान ने जो हमारे नियत हमारे लिए निर्धारित किया है उन चीजों को ग्रहण करना, और जो हमारे लिए निर्धारित नहीं किया है उसको ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। और भगवान ही सभी चीजों के स्वामी हैं, इस चीज के समझना, ये जानना। तो यहाँ इस श्लोक में बताते हैं पूर्वन नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा, जिजी विशेष जीने की इच्छा करें। अब जीने की इच्छा कितनी करनी चाहिए? पूर्वन निवे निरंतर करते हुए, एवं इस प्रकार, किस प्रकार? भगवान ही सब कुछ के सब चीजों के भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी चीजों के भोक्ता कौन है? भगवान है। और सारी चीजें जो भगवान के द्वारा ही उद्भूत है, प्रकट है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान ही प्रोप्राइटर हैं पूरे जगत के, हम लोग क्या हैं? केयर टेकर मात्र। तो कुर्वन नेवेह कर्माणि, इस तरीके से अगर हम सब चीजों को भगवान को ईशावास्य के दृष्टि से अगर देखते हैं तो हम कितने जीने की अपेक्षा कर सकते हैं? सतम 100 वर्ष, सतम समाह 100 समाह वर्ष, 100 वर्ष तक जीने की अपेक्षा कर सकते हैं अगर इस तरीके से आयु बढ़ाने का एक विधि बता रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो प्राय लोगों की आयु कैसी है? आयु हरति वही पुंसाम उद्यनस्त यन्नसौ, आयु लोगों की हर रही है, खत्म हो रही है। कैसे खत्म हो रही है? जैसे दिन और रात खत्म हो रहा है। उद्यन अस्तो यन्नसौ। एवं इस प्रकार, इस तरह रहते हुए त्वयि तुमको न नहीं अन्यथा दूसरा वैकल्पिक इत इस पद से अस्ति है, न नहीं कर्म कर्म लिप्यते बांधता है नरे मनुष्य को। हाँ पढ़िए, कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए फटाफट। हरे मैं कृष्ण पढ़ूं प्रभु जी? अच्छा ठीक है। स्पीड में पढ़िएगा और थोड़ा जोर से पढ़िएगा। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार 100 वर्ष है ना। हाँ सैकड़ों वर्ष, 100 वर्ष जिएगा। 100 वर्ष अगर प्रमाणित कर देंगे अनुवाद में तो आप, सैकड़ों माने 100 ही हुआ माता जी, सैकड़ों माने 100 ही। सैकड़ों मतलब जरूरी नहीं है 100 ही होगा, कई वर्षों तक। ज्यादा कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा जी सकते हैं, उम्र ज्यादा बढ़ जाती है इससे अगर इस तरीके से हम लोग जीते हैं, ईशावास्य फिलॉसफी के अनुसार चलते हैं तो। क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियमों से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नहीं है। तात्पर्य, कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यष्टिक रूप से नहीं अपितु सामूहिक रूप से। इस पैराग्राफ में जन्म मृत्यु का जो चक्र है और कर्म बंधन, इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं जन्म मृत्यु का चक्र या कर्म बंधन के विषय में रूपपाद महाराज जी बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। कोई मरना चाहते हैं? नहीं मरना चाहते हैं, वो खींचना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उम्र बीत जाए, है ना। मेरा तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, अभी मैं जो चीजों को देख रहा हूँ। चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा जिए। हमारी माता जी अभी एडमिट है उसमें, तो वो भी सोचते हैं कि कैसे आयु और बढ़ जाए, है ना। सभी लोग चाहते हैं एक्चुअली। भक्त क्यों चाहते हैं? आयु बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त बना सके, है ना। और अभक्त क्यों चाहते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा भोग कर सके। ये फर्क है बस, ठीक है। प्रभु यहाँ पे वैयक्तिक रूप से क्या है? यस माता, यह प्रवृत्ति केवल वैयक्तिक रूप से नहीं
पहले लाइन से स्टार्ट कीजिए वापस। व्यष्टि मतलब कि किसी एक का नहीं है, सामूहिक उसमें हर कोई चाहता सभी है। में देखा जाता है, सभी में देखा जाता है समान रूप से। प्रत्येक जीवात्मा व्यक्ति, स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति मतलब सभी लोग जो है जब तक खींच सकते हैं उतना खींचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उम्र बढ़ जाए। डॉक्टर के पास जाएंगे और ज्यादा ऐसा मेडिसिन लेने के लिए बोलेंगे कि भाई मैं और जी जाऊं, ऐसा कुछ दवाई दीजिए। ठीक है, हाँ माता जी कंटिन्यू। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। हाँ, ये प्रक्रिया क्या कही जाती है? लाइन कीजिए इसको। आत्मा का देहांतरण इसको कहा जाता है, और अथवा कर्म बंधन कहलाती है ये प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया? शरीर को बदलना, जगत बंधन के कारण शरीर को बार बार बदलना। शरीर बदलना। ठीक है, आगे। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है। और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता, तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमको हमारे जो नियत कर्म है उसको करते रहना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, सारा प्रणाम। यस प्रभु, माता जी। आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है जीव को अपनी हाँ। आजीविका मीन्स क्या? आजीविका के लिए जो कार्य करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर लिया जाए, जैसे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज जो थे वो अपने आजीविका के लिए क्या कार्य कर रहे थे? वो खाली अपने आजीविका के लिए नहीं, सभी जो उनकी प्रजा थी उन सब के लिए उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े यज्ञ किए। क्यों यज्ञ किए? उन यज्ञ से जो धन प्राप्त होगा उससे, या उससे जो भी कार्य जो प्राप्त होंगे, वो सारी प्रजाओं को देकर उनको सुखी कर सकते हैं। वैसे हमारे जीवन में कैसे है? आजीविका के लिए कितना चाहिए? हमें उतना ही संघर्ष करना चाहिए जितना हमारा जीवन अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार, ये भगवत गीता के कौन से अध्याय में दिया हुआ? ये कर्म, अकर्म, विकर्म। हाँ 16 मिनट जी, हो गया है ना सबका? भगवत गीता हो चुका है ना? कितने बार पढ़ चुके हैं? हैं? हाथ उठा के बोलिए, बोलिए बोलिए। 3.9 कौन से अध्याय में? 3.9 होते हैं प्रभु। प्रभु जी बता रहे 3.9। 3.9 में दिया? प्रभु जी बोल रहे हैं। 3.9 नहीं है। और बोलिए, और कौन बोल रहा है बताइए। 3.8 में है क्या प्रभु जी? 3.8 में है? गैस वर्क चालू है क्या? 9 में नहीं होगा तो 8 में होगा। नहीं प्रभु जी, हमने प्रभु 2.47। भक्ति शास्त्र में हो गया है ना भगवत गीता? हाँ भगवान हुआ है। नाम दे दिया सब। प्रभु, लेकिन प्रभु कर प्रभु 2.47। कर्म, विकर्म, अकर्म। प्रभु थोड़ा आप एक्सप्लेन करें प्लीज इस मैं बारे में। एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा, सिंपल है। ये चौथे अध्याय के 16वें श्लोक से लेके 18वां श्लोक जो आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, इसमें कर्म, विकर्म, अकर्म के विषय में बहुत बढ़िया तरीके से प्रभुपाद महाराज ने बताया। चौथे अध्याय के 16, 17, 18। ठीक है, कर्मणा गहनो गति ऐसे श्लोक है ना सब उसमें। किम कर्मेति
कैसे श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है कि बुद्धिमान लोग भी इस कर्म की गति को नहीं समझ पाते हैं। किम कर्म किम कर्मेति अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से सुभात। भगवान कहते हैं कि एक किम कर्म, ये कर्म जो है और अकर्म जो है, कवयोप्यत्र मोहिता, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो भी मोहित हो जाता है इसके चक्कर में, इस चक्कर को समझ नहीं पाता। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, लेकिन मैं तुम्हें इस विषय को बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। भगवान समझाने वाले हैं अर्जुन को। भगवान कहते फिर भी लेकिन मैं तुम्हें ये समझाने जा रहा हूं, और जिसको जानने से यज्ञात्वा मोक्ष से सुभात, अशुभ चीजों से मोक्ष को प्राप्त करोगे, अशुभ चीज से मोक्ष प्राप्त करोगे, मुक्ति प्राप्त करोगे इनको जानने से। 16, 17, 18 में बताया गया है। कर्म क्या होता है? कर्म किसे कहते हैं? शास्त्र में बताए गए विधि के अनुसार कर्म करना। ओके। और अकर्म? अकर्म भगवान के लिए जो कर्म करते हैं उसे अकर्म कहते हैं। और विकर्म? जो अपने लिए कार्य करते हैं उसे विकर्म कहते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो सिंपल पकड़ते हैं। कर्म मतलब होता है जब हम कोई पुण्य के लिए कर्म करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कर्म। भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं उसको अकर्म कहा जाता है। और जो शास्त्रों के विपरीत कार्य किया जाता है उसे विकर्म कहा जाता है। अभी हमारे जीवन में हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं, जैसे किसी को दान करते हैं, उस दान से वो क्या कर रहा है? अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए वो दान ले रहा है, तो क्या हुआ? कर्म हुआ। हाँ, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर रहा है तो विकर्म हो गया, विकर्म हुआ। और जो धन लेके जाके उससे लोगों का परोपकार करता है, अन्न इत्यादि खिलाना इत्यादि जो भी है, उनकी आवश्यकता को पूरा करता है, तो वो क्या कहा जाता है? कर्म हुआ ना, पुण्य प्राप्ति के लिए। वो कर्म हुआ ना, वो कर्म हुआ। कर्म हुआ, ये कर्म हुआ। हाँ। और वो धन को ले जाकर भगवत प्राप्ति के लिए कोई कार्य करता है, जैसे मंदिर बनाना, जिससे लोग भक्त लोग और इकट्ठा होकर और भगवान का नाम का प्रचार कर सके, कीर्तन कर सके, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना इत्यादि। वो भी कर्म हुआ। क्या हुआ? अकर्म। अकर्म, सॉरी, अकर्म है, अकर्म। माता जी इतना कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल है। भूल से निकल गया, पर हुआ, हम अकर्म बोलने जा रहे थे उसको। ठीक है, ठीक है, होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, विकर्म का क्या बताए थे? हरे कृष्ण। हाँ, विकर्म का प्रभु जी क्या बताए? जैसे कर्म पुण्य प्राप्ति के लिए, अकर्म भगवत प्राप्ति के लिए, और विकर्म? विकर्म विपरीत, जो शास्त्र का विपरीत हम लोग कार्य करते हैं, शास्त्र में दिया है। हाँ प्रभु जी, अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, अकर्म की परिभाषा क्या हुई? अकर्म, अकर्म मतलब जो भगवान के विषय में हम लोग जो कार्य करते हैं, हमारी उत्थान के लिए, हमारे उत्थान के लिए जो कार्य करते हैं उसको अकर्म कहा जाता है। तो इसमें मतलब इस भाषा में हम नहीं जानना चाहते, शाब्दिक अर्थ के रूप में कैसे समझेंगे? शाब्दिक अर्थ प्रभु जी आपको श्लोक पे जाना होगा। 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं शाब्दिक अर्थ क्या होता है कर्म का। आगे पढ़े प्रभु जी। हाँ, अकर्मणस्य, अकर्मणस्य कहा जाता है यहाँ पे इसको, दूसरे 17वें अध्याय में, इन एक्शन। तो अकर्म का मतलब तो प्रभु अभी तक हमने सुना था या पढ़ा था कहीं, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो अकर्म नहीं, उसको तो विकर्म कहा जाता है प्रभु। अकर्म भगवान के लिए, जो भगवान के लिए कर्म करते हैं उसे अकर्म कहते हैं। माता जी एक जन बोल रहा है ना, आप एक जन खत्म कर दे तब आप बोलिए माता जी, समझ में नहीं आता माता जी, होचपोच हो जाता है ऐसे।
जहाँ पर दो ही थे प्रभु, जैसे अकर्म और कर्म, तो कर्म तो जो योग्य करने योग्य है, जो करना चाहिए, और जो अकर्म हो गया मतलब कि हो जाएगा, मतलब वंचित, कर्म से वंचित रहे। एक सेकंड है आपको एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पर 3 हो गए तो विकर्म जहाँ आ गया तो वो विकर्म हो गया, नहीं करने चाहिए, मतलब गलत कर्म। और एक सुकर्म होता है और एक होता है। अकर्म का अर्थ होता है जिसको करने से विच मीन्स विदाउट रिएक्शन टू वर्क, जिस कार्य से उसका रिएक्शन नहीं प्राप्त होता है। जैसे हम भौतिक जगत में कोई भी कार्य करते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है? फल मिलता है। बुरा कार्य करते हैं तो उसका फल बुरा होता है ना। वैसे यहाँ पे प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं कि अकर्म मीन्स विदाउट रिएक्शन टू वर्क। जिसका भौतिक जो है कर्म का फल प्राप्त नहीं होता, उसको अकर्म कहा जाता है। वहां पर उत्थान के लिए, हमारे जीवन के उत्थान के लिए हमें अगर भगवत धाम जाना है तो हमको अकर्म मार्ग पे जाना चाहिए। ऐसा कार्य करना है, भक्ति परक कार्य जिसको कहा जाता है। तो वहां पर क्यों कहा गया प्रभु कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन? वहां पे ऐसा संबोधित नहीं किया कि अकर्म विकर्म और कर्म, वहां पे कहा कि कर्म करना है। कर्म किए बगैर नहीं कोई रह सकता है। बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता है। लेकिन वो कर्म की परिभाषा यानी विच्छेद नहीं किया गया। नहीं, वहां पे डिटेल नहीं दिया गया है। 4थे अध्याय में फिर भगवान जो है, इसीलिए तो उन्होंने पहले जब शुरुआत किया तो अर्जुन को कहा कि ये कर्म की जो स्थिति है वो बुद्धिमान व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाता है। तब भगवान जो है परिभाषा देते हैं 3-4 श्लोकों में, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और भगवान परिभाषा दे रहे हैं इस चीज का। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूँ प्रभु जी आपको? हाँ, ऑब्वियसली प्रभु, ये तो ज्यादा पढ़ने का मतलब ही है कुछ ना कुछ विस्तृत जानकारी। हम पढ़ लिए हैं, ज्ञान सोच लेने से तो पढ़ाई नहीं होती ना प्रभु। ये पढ़ने का मतलब हो गया कि उस चीज को हम कहाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कौन प्रभु जी? हाथ उठाइए, आवाज से नहीं समझ में आएगा। यस, कुछ कहना चाहते हैं क्या? वो ऐसे ही अनम्यूट है, वो तो बहुत देर से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान जो है भगवत गीता में बता रहे हैं, और यहाँ पे भी इस विषय को इसलिए रखा गया है ताकि हमको पता चले कि हमारे वास्तविकता में कर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए। कर्म करना चाहिए, विकर्म करना चाहिए या अकर्म करना चाहिए, जिसके द्वारा बेसिकली ज्यादातर इस यहाँ पे फोकस इसलिए किया जा रहा है ताकि हम भगवत धाम जा सके। इसके विषय पे ज्यादा चर्चा हो रही है कि हम कैसे जाएंगे, क्या कर्म करने से हम जा सकते हैं। कुत्ते बिल्लियों की तरह तो हमको नहीं जीना है। मनुष्य जीवन दायित्व पूर्ण जीवन है, दायित्व दिया गया है, और वो दायित्व कैसे पूरा होगा, कैसे कर्मों से पूरा होगा, उसके विषय में यहाँ पे चर्चा हो रही है। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। तभी अवसर प्राप्त कर सकता है, मनुष्य जीवन में ही प्राप्त कर सकता है, अन्य योनि में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता में इसीलिए कर्म अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। ये कर्म की परिभाषा है। और जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दे उसको क्या कहते हैं? अकर्म, वे कर्म कहलाते हैं। और तीसरा,
किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिसमें अधम योनियों में जाना पड़ता है, वे विकर्म कहलाते हैं। तो बहुत क्लियर कह देते हैं इस चीजों को यहाँ पे, किसको कर्म कहा जाता है, किसको अकर्म, किसको विकर्म। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि हम जो कर्म करके जो फल की इच्छा की प्राप्ति करके जो कर्म करते हैं तो उसे भी तो कर्म कहा जाएगा ना प्रभु जी। धन की इच्छा, धन को क्या करोगे फिर आगे? फल, धन नहीं, फल की कर्म करने के बाद जो मुझे फल की इच्छा जो मन में रख के कर्म करेंगे तो उसे भी तो कर्म कहा जाएगा ना प्रभु जी। नहीं समझ रहा हूँ माता जी, आगे का वर्ड क्या बोला आपने? मतलब कर्म, कर्म किसे कहते हैं वो मैं पूछ रही हूँ कि हाँ। जैसे कि हम फल पाने की इच्छा से अगर कोई कर्म करते हैं कि क्या उसके पाने बदले की में इच्छा से? फल मुझे कुछ मैं कर्म कर रही हूँ उसके बदले में मुझे कुछ प्राप्ति हो। कर्मों का फल, कर्मों का फल। फल प्राप्ति के लिए सकाम कर्म फल, वो तो आपको उसे भी इच्छा तो रखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो मिलना ही है। प्रभु जी नहीं तो वो तो उसे कर्म भी तो कह सकते हैं ना हम। हाँ कर्म कहते हैं, उसको भी कर्म कहते वही हैं। पूछ रही थी बस। फल की इच्छा से कोई भी कार्य किया तो उसको कर्म कहा जाता है, लेकिन उसे क्या कर्म कर्म है कहा- वो डिपेंड होता है आप किस लिए कर रहे हो, आप उस धर्म को क्यों कर रहे हो, उससे आपका क्या अभिप्राय है, उसके ऊपर डिपेंड होता है आप कर्म कर रहे हो, अकर्म कर रहे हो या विकर्म कर रहे हो, है ना। जैसे आप दान लिए, उस दान का उपयोग आप किस लिए कर रहे हो, आप ये सोचो कि मैं बड़ा सा गेस्ट हाउस बनाऊंगा मंदिर का और फिर उसको मैं भोग करूंगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? विकर्म कहा जाएगा। अगर उस धन को लेकर आपने मंदिर बनाया किस लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, लोग आएंगे, लोग प्रसाद खाएंगे इत्यादि, तो क्या हो गया? अकर्म। 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 और एक उदाहरण दीजिए कर्म का। जैसे जो हम जो कोई कर्म किए जैसे कर्म, तो लोगों ने मेरी तारीफ की, इसके बदले में मुझे मैं अपनी अपनी उन्नति के लिए, अपनी बड़ाई के लिए अगर कोई कर्म करते हैं तो उसे ही तो कर्म का कहा जाएगा ना प्रभु जी। हाँ, ये बहुत खतरनाक कर्म है, लेकिन कर्म है, विकर्म। नहीं इसे कर्म कर्म कहा कहेंगे। जाएगा, इसको कर्म नहीं कहा जाएगा, विकर्म कहा जाएगा। ज्यादातर ये जो प्रचारक होते हैं ना उनमें ये आता है। अच्छा, हमारे जैसे लोगों के बुद्धि में ऐसा आ जाता है, अरे हमने तो बहुत अच्छा लेक्चर दिया। हाँ, यहाँ मिथ्या अहंकार का जन्म हो जाता है, मिथ्या अहंकार का जन्म हो जाता है। सही। ये कर्म कांड भी तो हुआ। कर्मकांड एक अलग विषय है, कर्मकांड का अर्थ अलग होता है, यहाँ पे नहीं, ये चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, आगे आएगा कर्मकांड के विषय में। जब अग्नि के विषय में बताया जाएगा तब उसमें कर्मकांड का विषय आएगा, उपासना कांड, कर्म कांड। तो इसमें ये समझ में आ गया ना कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते थे अपने शिष्यों को कि कभी भी खाली हाथ नहीं रहना चाहिए, जब कोई दान मांगने आए तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तुम्हारे मन में आता है, प्रश्न उठता है कि कोई गरीब आया भिक्षुक, तो हम उसको दान कैसे दें? हमारे को तो ऐसा पढ़ा दिया गया है क्योंकि दान दिया तो जाके सिगरेट पी लिया तो हमको विकर्म लग जाएगा, है ना। दान देना तो बहुत कर्म हो गया। प्रभु तो इसके लिए क्या करना तो चाहिए? अच्छे से किया, लेकिन उसका उसने गलत उपयोग किया तो उसका तो फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि हाँ। आपने उसको गलत कार्य में लगाया उस दान के द्वारा। प्रभु तो हम कैसे जानेंगे वो क्या अब तो किस दान ही कार्य नहीं में- करेगा कोई, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सबको दान करना चाहिए, दान की प्रवृत्ति नहीं हटानी चाहिए। दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम, तो दान तो मुख्य कार्य है, दान तो करना ही चाहिए। तो फिर हम लोग को क्यों बोला जाता है कि अगर स्मोकिंग कर लिया, नॉनवेज खा लिया तो उसका अपराध मुझे लगेगा, तो क्या करना चाहिए? भक्त लोग हैं, भक्ति शास्त्री लोग हैं, थोड़ा ट्रिक लगाइए, क्या करना चाहिए? दे सकते हैं ना, कोई आए तो भगवान योग्य, का यहाँ पर दे सकते हैं। बात आता है प्रभु कि योग्य को ही देना चाहिए, जो कि किसे कहते हैं वो अपने आप से मैंने चूज करना पड़ेगा। Yes.
योग्य तो हम लोग कैसे पता चलेगा प्रभु जी क्यों योग्य है? वो तो ये विशेष ज्ञान से सोचना पड़ेगा, नजर से देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में नीडी है कि नहीं। नीडी अगर नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल तरीका बताया है आचार्यों ने, इसलिए आचार्यों को सुनना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका बताया कि अपने पास एटलीस्ट प्रसाद रखिए। दान तो देना है, दान का कर्म नहीं खत्म होना है, तो कुछ ना कुछ रखिए। भगवत प्रसाद के रूप में देना। हाँ, प्रसाद दीजिए। तो बोलते हैं अगर प्रसाद नहीं है तो बोले तुम कर्म के लिए तैयार हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर तुम प्रसाद नहीं रखते तो तुम उसका कर्म लेने के लिए तैयार हो, लेकिन दान देना है तो कुछ ना कुछ रखना चाहिए भक्तों को। इसलिए कोई आ गया तो उसको दान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्रभु यदि यदि हम कुछ देना होता है तो चाहते, उसको ये कह सकते हैं कि भैया ठीक है, हमारा मंदिर नजदीक में, आप आइए, प्रसाद लीजिए, है ना। ठीक है, आगे। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किया जाता है, यस, पढ़े आगे प्रभु जी। संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है, विकर्म कहलाते हैं। इस 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है ना। कर्म के बंधन से जो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ये समझ ले कि कर्म, जिस कर्म से उसकी मुक्ति हो सकती है वो कर्म में वो लगे, उसे ही अच्छा समझता है। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चलता, हम लोग तो ईशावास्य फिलॉसफी को अपनाए हुए हैं, लेकिन बाहरी लोगों को ऐसा देखते हैं कि अरे ये तो ईशावास्य को पालन नहीं कर रहा है, या ये ईशावास्य हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से ईशावास्य को पालन कर रहे हैं, हमको पता नहीं चलता है। भक्त लोग क्या करते हैं, कोई नया भक्त आया तो कोई नया व्यक्ति आया तो उसको क्या करते हैं, उसको खूब प्रचार करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं कि बेचारे का ऑपरेशन हो जाए। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। इतना प्रचार कर देंगे, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन पेशेंट जो है डेड हो जाता है, वो वापस आता ही नहीं है फिर। यानी कि इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट। हाँ, एक दिन में पूरा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे उसको प्रचार में, सेवा में लगाना, प्रसाद देना इत्यादि, ये सब विधि है अलग अलग। और एक दिन कोई मिल गया तो उसको पूरा ही भागवतम 700 श्लोक सुना डाले, बेचारा नेक्स्ट टाइम फिर आएगा नहीं, बोलेगी तो बहुत ज्यादा बोलते हैं लोग। कई बार होता है प्रचार करने के लिए हम लोग जाते हैं, भगवत गीता का वितरण करने के लिए, कोई मिल गया, उसने कोई प्रश्न कर दिया, प्रश्न क्या, वो पॉइंट आउट कर दिया तो भगवत गीता में क्या दिया है, तो बस वो उसका पोस्टमार्टम होना है बेचारे का, उसका ओएसपीडी हो जाएगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। भले समझे नहीं समझे, लेकिन वो बेचारा कुछ ना कुछ लेके जाएगा अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किसी से मिलते हैं तो थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति उसको पहले पहले तो समझा नहीं सकते भक्ति क्या होती है, उसको प्रसाद देना है, मंदिर बुलाना है। जब वो देखेगा भगवान को तो अपने ही आधा काम तो हो जाता है वहीं पे। फिर उसके बाद में उसको धीरे धीरे कीर्तन में अच्छा लगने लगेगा, या जो उसके रुचिकर जो कार्य हो उसके प्रति वो आकर्षित होने लगेगा अपने आप ही। फिर धीरे धीरे फिर उसको फिलॉसफी इत्यादि, प्रभुपाद सीधा पकड़ते सीधा ब्लास्ट नहीं किया उन्होंने। विदेश में जाकर प्रचार जब किया तो उन्होंने सीधा ब्लास्ट करना नहीं चालू किया, पहले उन्होंने कीर्तन किया, लोगों को प्रसाद दिया, सब नाचने लगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर फिलॉसफी का घूट पिलाना चालू किया। ठीक है, तो मनुष्य को बुद्धिमान पुरुष ये भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं।
अतः वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। उपदेशामृत में हम लोग ने सुना ना, पहले ही श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज क्वेश्चन उठाते हैं कि पुण्य कर्म करने से भी व्यक्ति पुण्य प्राप्त करता है, पाप कर्म करने से भी पाप प्राप्त करता है, और पाप कर्म करने के बाद में फिर पुण्य स्नान करता है, स्नान करने के बाद में फिर पाप में लग जाता है। तो ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ? मन्ने कुंजर शौचवत, ये तो हाथी स्नान, गज स्नान के जैसा हो गया। खूब देर तक नहाया, उसके बाद में बाहर निकला और फिर तट का सारा धूल जो ऊपर डाल गया। तो ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ है? तो हमें जानना चाहिए कि हमारे क्या कार्य से हमको क्या लाभ मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्यों के फलों से मुक्त कर दे, ऐसे कार्य को करना चाहिए। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। ईशोपनिषद में क्या दिया हुआ इसके विषय में श्लोक के लास्ट लाइन में बता दिया गया। ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की गई है। अतः भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। इस पैराग्राफ में नैष्कर्म के विषय में बताया जाएगा। नैष्कर्म मतलब अकर्म, अकर्म क्या है उसके विषय में बताया जाएगा इस पैराग्राफ में। अकर्म किसको कहते हैं? तो भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवत गीता 3:9-16 3.9 से लेकर 16 तक। 16 तक, हाँ क्या दिया हुआ है? 3.9 से लेकर 16 तक। अकर्म के विषय में यहाँ पे बताया है भगवान ने कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वो वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वैदिक शास्त्र में जो हमारे लिए कर्म कहे गए हैं उसको अगर हम पालन नहीं करते हैं, नियत कर्मों को, तब तक हमारी वृद्धि जो है अकर्म तक नहीं होती। कर्म से अकर्म तक जाना है। तो वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर, वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो, रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें नैष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। धीरे 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 अग्रसर होना है। कर्म से नैष्कर्म में जाना है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव ही सब कुछ है, ये अवस्था तक पहुंचना है ज्ञान की। और ऐसा महात्मा दुर्लभ है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में। ठीक है। तो इसके बाद वाले पैराग्राफ में चौथे और पांचवे में प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि पेड़ पौधे भी तो कार्य नहीं करते। सर्व किम न जीवंती, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 18वें श्लोक में जैसा कि बताते हैं 17 से लेके 20 या 21 श्लोक तक बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। सर्व किम न जीवंती, क्या पेड़ जीते नहीं है? क्या लोहार की धोकनी जो है वो श्वास नहीं लेती है? ऐसे बहुत सारे वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन है इसको आप लोग सभी लोग पढ़िएगा इसके पीछे। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति
अनुकूलस्य कृष्णस्य प्रतिकूलस्य वर्जितः। ये सिद्धांत क्लियर रहना चाहिए। जो अनुकूलस्य, भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है उस विषय को अपनाना, और भगवान के जो प्रतिकूल है उन विषयों को त्यागना, वर्जन। ये दो सिद्धांत के नीचे बाकी सब सिद्धांत आते हैं। अनुकूलस्य कृष्णस्य प्रतिकूलस्य वर्जितः। तब इसके ऊपर आता अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तब अन्य अभिलाषा जो है शून्य हो जाती है। तब इस चीज को, वासुदेव सर्वमिति को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब तो ये स्थितियां आती हैं। इस श्लोक के लास्ट पैराग्राफ में एनओडी के विषय में आता है, चर्चा होती है। प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि मैं आगे भक्ति रसामृत सिंधु में इसका विस्तृत वर्णन किया जाएगा कि कैसे ईश केंद्रित हुआ जाए, भगवान के केंद्र में रख के कार्य कैसे किया जाए, या ईश केंद्रित कैसे हुआ जाए, उसके विषय में नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है विस्तार से। तो सारे जो ग्रंथ जो भक्ति शास्त्र में पढ़ाए जा रहे हैं वो सब एक दूसरे के पूरक है, कनेक्टेड है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है इन सारे ग्रंथों को। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं। मैं सिर्फ 3-4 मिनट और लूंगा ताकि ये श्लोक एटलीस्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फिर आसुरिया नाम चलोगा जब आप लोग चाहेंगे पढ़ने का आगे, क्योंकि कल से जैसे रेगुलर क्लास हो रहा है वो रेगुलर क्लास होगा। कृतिवास रामायण की जय। कृतिवास रामायण शुरू होगा, ऐसा प्रभु जी ने कहा कल से फिर वापस से। तो हम लोग उस आनंद लेंगे भगवान राम की लीलाओं में गोता लगाने का। तो वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन में निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, इमीडिएट नहीं अपना सकता, क्योंकि बहुत जीवन से हमने भगवान से विलग रहे हैं, तो हमें वो प्रवृत्ति आ जाती है अलग रहने की। तो धीरे 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 फिर उसको रस मिलना चालू होता है जब वो भगवान के भक्तों के संग में आता है। एकदम से नहीं आ जाएगा। परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, न ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। कोई अभक्त है उसको बोले नहीं ये सब काम बंद कर दो, ये सारे काम बंद कर दो, खाली भक्ति करो, तो वो काम भी बंद कर देगा, वो भी ठीक से नहीं करेगा और भक्ति भी नहीं करेगा। इसलिए सब जब प्रचार करने जाते हैं प्रचारक को बुद्धिमानों से क्या कहते हैं, भगवान को अपने जीवन में जोड़िए। छोड़ने के लिए नहीं कुछ कहते हैं। पहले जब वो भगवान के रस में लगने लगता है तो अपने आप ही धीरे धीरे बाकी सब चीजों को त्यागते जाता है या छूटते जाते हैं, इससे निरस लगने लगते हैं बाकी सब चीजें। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्र तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद। ये सब वाद होने के बाद भी कुछ फायदा नहीं अगर वो भगवान से जुड़ा नहीं। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं। मैं समाजवादी हूँ, मैं तो समाज के लिए कार्य करता हूँ, मैं परोपकारवादी हूँ, परोपकार करता हूँ, लेकिन ईशवाद से नहीं जुड़ा है ना, तो उसका कोई लाभ नहीं है। इससे भ्रामक रूप है किसके, कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है। लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है, चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। इस्कॉन वाले भी फूड फॉर लाइफ चलाते हैं, अन्नदान करते हैं,
लेकिन वो ईश केंद्रित है। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशवास या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। जल दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन उसको कहिए कि हरे कृष्णा बोलिए। अन्न दीजिए, लेकिन प्रसाद देते समय बोलिए भगवान को नाम लीजिए। इस केंद्रित हो, किस लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। सभी जीवों की सेवा इसलिए कर रहे हैं। तो इसके बाद वाले पैराग्राफ में नेहा विक्रम न सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमुपश्य, ऐसे कार्यों को जब हम करते हैं, भगवान के कार्यों को करते हैं, तो क्या होता है? उसका विनाश कभी नहीं होता, इन कार्यों का नाश नहीं होता, और फिर से ABCD नहीं करना पड़ता उसको। और भक्ति का ABCD क्या है? कोई बताएगा? हाँ बोलिए माता जी। तो भगवान के विषय में चर्चा करना, जप करना, कृष्णा कॉन्शियस प्रसाद खाना। भक्ति रसामृत सिंधु में पहले ही शुरुआत में बताया जाता है 5 कार्यों को करना। 4 क्या है? बोलिए माता जी। प्रभु जो पहला जो श्लोक है ना भक्ति रसामृत सिंधु में ना प्रभु जी, क्या है? वाचो बेगम वाला ना प्रभु जी? ये तो उपदेशामृत का हाँ, श्लोक है। उपदेशामृत। अच्छा, नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी बोले। कृष्णा। इंद्रवती माता जी, वापस से क्लास लेना पड़ेगा उपदेशामृत का, ऐसा लग रहा है हम लोग को और लाभ चाहिए डिटेल में। हरे कृष्णा। ए फॉर साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, Yes. मथुरावास और हाँ। रचा विग्रह का सेवा। हाँ, ये है ABCD ऑफ भक्ति। ए से क्या आता है? अच्छा विग्रह का पूजन। एसोसिएशन। ए से Association, हाँ। मतलब संघ, भक्तों का संघ, है ना? बी से भागवत, बी से भागवत भागवत श्रवण। पढ़ना, सी से चैंटिंग, सी से जप चैंटिंग, डी से विग्रह सेवा, हाँ, डीटी वर्षिप, हाँ, डीटी वर्षिप, धाम बास, धाम बास, धामवास। हाँ, ABCD, डी 2 बार है। डी 2 बार है, ठीक है? तो ये याद रखिए, ठीक है? ये करना है भक्ति में। भगवत गीता 2:40 में 2:40 श्लोक क्या है? नेहा विक्रम न सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मुक्त्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ आप सबको पता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता 2:40 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकता है। जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? 84 लाख मृत्यु। मृत्यु प्रभु जी। मृत्यु के बाद 84 लाख प्रकार की योनियों में जीना। 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः गिर जाना, उसको सबसे बड़ा भय कहा जाता है। 84 लाख प्रकार की योनियां क्या है? विकास चक्र। वो भी तो प्रभु जिसको जानकारी होगा 84 लाख योनियों के बारे में, उसी को डर लगेगा, बाकी तो कुछ भी नहीं समझेगा। होता है, कई बार ऐसा होता है। हम किसी को प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि गोपाल महाराज भी कई बार लोगों को प्रचार करते कह रहे यू हैव टू बिकम बाय दिस कर्मा, यू हैव टू बिकम पिग, सुअर बनना पड़ेगा। तो व्हाट इज हार्म? तो सामने वाला जवाब देता है क्या उसमें क्या बुराई है? ठीक है, पिग बन जाएंगे और क्या। हमारे कोई परिचित है, उनको कहा कि भाई वो उनका फिलॉसफी कैसा है, वो कहते हैं कि कुत्ते की योनि बहुत अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है।
खाना पीना सब कुछ मिलता है, बिंदास रहता है व्यक्ति। आहार निद्रा भय मैथुनम च, कोई टेंशन नहीं है। तो प्रभुपाद महाराज ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको ऐसा जीवन मिले। तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग भी हैं इस जगत में। लेकिन जब मृत्यु नजदीक आती है ना, तो वो भी भयभीत होते हैं। तो कहते हैं ना कि ना हमको तो भय नहीं लगता है, लेकिन मृत्यु का जो समय आता है ना, भय का समय, वो समय पे सबको भय आता है, हर एक व्यक्ति को। तो वहीं पर तो कुरामीन की जरूरत पड़ती है वो। वो बेचैनी होती है कि ऐसा क्या करें कि ये समय न देखना पड़े। इसीलिए तो प्रभुपाद महाराज बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वै विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। बहुत प्रिय है ये राजा कुलशेखर जी का। मुकुंद माला का स्रोत है प्रभु जी, ये मुकुंद माला। यस 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 यस, मुकुंद माला स्तोत्र पढ़ना चाहिए सभी भक्तों को। बहुत 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 बढ़िया स्तुति है राजा कुलशेखर जी की। ये स्तुति आप भेज दीजिएगा ना व्हाट्सएप में, हम लोग कंठस्थ करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ स्तुति याद रहना चाहिए। हाँ, याद रहना चाहिए, प्रचार के लिए अच्छा पड़ता है सारी मुकुंद माला एक बार आप पढ़ा दीजिएगा, तो उच्चारण उसका अच्छी तरह पकड़ लेंगे। उच्चारण, हाँ 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 माता जी ठीक चीजें। है। माता जी सब लोग सोचेंगे कि ये तो ईशोपनिषद ही नहीं खत्म कर पाया है व्यक्ति। मुकुंद माला कब खत्म करेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे ग्रंथों हमारे को खत्म क्वेश्चंस करने- इतने रहते हैं प्रभु जी, आप क्या करें, हमारे क्वेश्चंस ही हम लोगों के इतने रहते हैं। नहीं, आप लोग के क्वेश्चन नहीं है, मेरे लिए, मेरी शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। और इतनी मुझे बारीकी से और तैयारी समझाने करने का में मौका तो, मिलता है प्रश्नों से। और इतनी बारीकी से समझाते हैं प्रभु जी, तो समय तो लगेगा ही। आप लोग का कृपा है कि ऐसे सेवा में लगा के रखा है हमको। तो ठीक है। योनियों में, हाँ, 84 लाख प्रकार योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है, तो बहुत बड़ा रिस्क है हमारे जीवन का। अगर हम ये मनुष्य शरीर खो देंगे तो उसके बाद कब आएगा मनुष्य शरीर पता नहीं है ना। तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। कई आचार्य लोग कहते हैं कि इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, इतना प्रयासरत होना चाहिए। अगले जीवन में क्या मिलेगा, क्या होगी स्थिति पता नहीं है, कौन से घर में जाएंगे, हाँ? कुछ पता नहीं है, हमारे कर्म कैसे होंगे। और अंतकाले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कहते हैं स्मरण में क्या आएगा अंतकाल के समय में। पूरा जीवन भक्ति करते हैं, मतलब भक्ति मतलब कर्मी भक्ति वाला मिश्रित भक्ति करते हैं। अंत समय में क्या ध्यान आता है कि हमारा वो व्यक्ति आया है, ये व्यक्ति आया है, ये कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, भक्ति का नाम ही नहीं आता है। मैंने ये प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है जीवन में। तो ध्यान ही नहीं आता है उस व्यक्ति को, भक्ति भी कर रहा है और भौतिक कर्म भी कर रहा है, दोनों में लिप्त है, लेकिन परसेंटेज किसका हाई है वो पता नहीं है। तो उस समय वैसे ही आएगा स्मरण। माया देवी का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। बहुत 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 प्रभावशाली होता है। इसलिए हमको हर समय भगवान का स्मरण करने से भूलना नहीं चाहिए। विस्मर्तव्यो न जातुचित, ऐसे श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वे विधि निषेधाश्च एतैरि किंकर, भूलना श्लोक पहले। विस्मर्तव्यो न जातुचित, भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए और उनका हमेशा स्मरण होना चाहिए। स्मर्तव्यम विष्णु, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित। हमेशा भगवान का स्मरण होना चाहिए और उनका कभी भी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। सर्वे विधि निषेधासुर, सारी विधियां जो शास्त्रों में सारी विधियां दी गई है, वो सारी विधि जो है ये दो सिद्धांत के नीचे आते हैं कि भगवान का हमेशा स्मरण रहे और उनकी कभी भी विस्मृति
न हो। सर्वे विधि निषेधास्योर, बाकी सारी विधियों को छोड़ दीजिए, बक्से में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दो चीज को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा भगवान का स्मरण होना, उनकी कभी विस्मृति नहीं होना। सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकर, ये सभी इनके किंकर है, बाकी सब विधि इन दोनों विधियों के दास है सारी विधि। तो इस भावना में लगकर हम अनेका, किस भावना में? ईशोपनिषद हमें सलाह देते हैं, ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। बहुत जन्म जिया, 150 वर्ष जिया तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। एक वृक्ष कई सौ वर्ष तक जीवित रहता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद महाराज। एक वृक्ष जो है वो कई वर्षों तक जीता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ काल तक जीवित रहकर धोखनी की तरह सांस लेते रहने, या कुत्तों और सुअरों की तरह संतान उत्पन्न करने, या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं है। विनित भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कई अच्छा है। हम परोपकारी हैं, हम ये वादी हैं, हम वो वादी हैं, ये पाखंड से अच्छा है कि विनित होकर भगवान की भक्ति करें और भगवान को सर्वोपरि माने। जब श्री छठे पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में इस श्लोक है, जब ईशोपनिषद की भावना टाइम का जीवन ईश्वर रहित परोपकार, इसका अर्थ क्या? तो विनीत भगवत केंद्रित जीवन, भगवत केंद्रित जीवन जो होता है उसको विनीत भाव से करना है। और ईश्वर रहित परोपकार, यहाँ पे पहले कहा गया कि कैसा जीवन जीना है? विनीत, ईश केंद्रित, विनीत भाव से ईश केंद्रित जीना है। और कैसा नहीं जीना है? जो ईश्वर रहित परोपकार है, परोपकार कर रहे हैं लेकिन ईश्वर नहीं है उसमें, कहीं नामो निशान नहीं भगवान का, अपने नाम और जस के लिए कर रहे हैं, अपने नाम जस के लिए कर रहे हैं, या कुछ प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं, लाभ के लिए। तो ऐसा समाजवाद, ऐसा जो वाद के विषय में चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद महाराज बताएं, उन वाद का कोई फायदा नहीं है अगर वो ईश केंद्रित नहीं है, तो पाखंड है बस। जब ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्म योग बन जाते हैं, तब वो कर्म योग कहा जाता है, तब उसको भक्ति योग कहा जाता है। जब ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं, फूड फॉर लाइफ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गौ सेवा इत्यादि, तब वो परोपकारी कार्य जो है इस केंद्रित होता है और उसको कर्म योग कहा जाता है। तब ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता के 18वें अध्याय के 4 से 9वें श्लोक में की गई है। 5 से 9 ये सब जो श्लोक बताए जा रहे हैं उसको पढ़िएगा, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद महाराज, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, तब पुष्टि होगा कि ये पैराग्राफ क्या कहा जा रहा है इसके विषय में। संन्यास योग अध्याय का नाम है ना, उसमें ये बताया जा रहा है 5 और 9 में की गई। क्योंकि उनसे अनेक कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं। क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक की पुष्टि कर रहे हैं, कौन से श्लोक की? 2.40
श्लोक की पुष्टि यहाँ पे कर रहे हैं प्रभुपाद महाराज। भले ही वो अधूरा रह जाएगा कार्य, लेकिन फिर भी वो भगवान के कार्यों में लगा हुआ है, तो आगे जाके उसको वैसा शरीर मिलेगा जिससे वो उन भक्ति परक कार्यों को कंटिन्यू कर सकेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ेगा उसको। भगवान क्या कहते हैं उसको, कहाँ पे कैसे घरों में डालते हैं, जो भक्ति करता है उसको, भगवान के कार्य करता है उसको कहाँ जन्म मिलता है उसको? उच्च कुल में, भगवान के परिवार में, ब्राह्मण कुल में। हाँ, भक्त परिवार में, या तो उच्च कुल में जन्म मिलता है, भक्तों के घर में। उच्च कुल में जन्म मिलता है, धनवान के घर में, है ना। ये श्लोक होमवर्क है, ढूंढिएगा कौन से श्लोक में दिया गया है, है ना। अब लास्ट पैराग्राफ है, मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी कृत। प्रभुपाद महाराज कंक्लूजन दे रहे हैं, अगर इस केंद्रित कार्य को जानना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु। इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च अनंत कोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद जय जय जय। हरि हरि बोल।